बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करदा तुसी ठीक होवोगे। तो मैं तुहाडा वीर मुस्तफा अलवी, तुसी देख रहे हो अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। अज दी वीडियो च दो चीज़ां तुहानूं दिखानियां मैं, तो वो पहली चीज़ हैगी है कि जेड़े किसान वीर गंदम हजे काश्त करना चाह रहे हैं, अज तरीक साडे कोल जिहड़ी है जिस दिन वीडियो कास्ट हो रही बन रही है 18 दसंबर बरोज़ पीर वाला दिन है और सन 2023 है। तो असी 7 दिन पहले यह गंदम जी है बैड दे काश्त की सी। मैं थोड़ा क्लोज करके, क्योंकि अंदर थोड़ा जहा कल पानी लग गया वा, गिली हो गई है जगह। तो इतों अगर रिजल्ट तुहानूं ठीक आ रहा वै तो जरूर मैं तुहानूं दिखाना है। यह गंदम 7 दिन पहले चोपा लवाया, पूरे 7 दिन पहले चोपा लवा के तो साडा बाकी जीवन गार्लिक लगा हुआ है। इस तो इलावा असी ज़ाफ़रान लगाया हुआ है। इस तो इलावा असी स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है, ठीक है जी। और स्ट्रॉबेरी तो असी शापर की मल्चिंग की है और जीवन गार्लिक ते और ज़ाफ़रान ते और फ्लावर ग्लाइड जिहड़ा हुंदा वा स्टिक वाला, वो तो असी जिहड़ा वा वो मल्चिंग कर दी है, ठीक है। और मल्चिंग तो जूँ ही जिहड़ा वा वो बाहर निकलेगा, असी तुहानूं सारी इहदी भी डिटेल जिहड़ी डिस्कस करांगे। इस टाइम सुबह 12 बजे का टाइम है, दोपहर 12 बजे इसलिए नहीं कह रहा कि यार फोग पई है, तो लाहौर दे विच पूरा फोग का राज है, हर तरफ फोग ही फोग है। तो मैं सुबह सुबह अपने फार्म पर आया सी, तो मैं कहा जी एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिहड़ी हुण लोकां ने गंदम काश्त करनी है और वो किंज करन, ठीक है। आलू की पटाई हो रही है, आलू का माशाल्लाह सीजन काश्तकारां वास्ते बड़ा फायदेमंद रहा है। 4500 4600 का तोड़ा उन्होंने विक रहा है उत्थे ही उस जगह के उत्ते। और जबकि लाहौर मंडी के जिहड़ा आलू है वै इस टाइम 100 प्लस है वै, ठीक है। 100 रुपये किलो तो उत्ते जा रहा है। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि फार्मर नूं कुछ ना कुछ बचे, क्योंकि ठेके बहुत ज़्यादा वै तो ठेके पूरे नहीं होंदे। तो ठेके पूरे करने वास्ते दीपालपुर उकाड़ा साहिवाल रीजन के जोड़े फार्मर है वो पहले 3 फसलां लेंदे, हुण माशाल्लाह 4 फसलों पर चल गए। और बड़ी खुशी वाली गल है कि साडा किसान जिहड़ा वै वो न्यू टैक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है और 4-4 फसलां एक साल च लै रहा है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशनुदी वाली गल हैगी है। तो साडे वो जिमीदार जिहड़े इस टाइम चाह रहे कि गंदम के रेट ठीक हो रहे हैं या ठीक हो जाएंगे सीजनली, तो वो अगर गंदम काश्त करना चाह रहे तो बैड ते काश्त करन। बैड काश्त 7 दिन पहले गंदम काश्त की है, तो इनू 2 बारी ना पानी टुट के पै गया वै। कल भी जिहड़ा वा पानी असी जिहड़ा वा अपनी आखिरी गंदम नूं लाया सी, लेकिन पानी सीर पै के ते यह जिन्नियां भी बैड है सारे जिहड़े ना थले थले इन्हां ना पानी पिया, जिन्ना तुसीं खेल च वेख रहे बस इन्ना जिन्ना आलू नूं पानी लाईदा वै, तो वो रेज़ आप ही पहुँच जाती है। तो माशाल्लाह 7 दिनों के विच गंदम दे 3-4 पत्ते हो गए है। मैं कोशिश करदा मैं अगे जाके दिखा सकां कि गंदम दे तुसी पत्ते वेखो कि 2-3 मामूली है। चोपा लवाया वा, एक 2-2 दाने लगे है, ठीक है। यह वेखो जी, यह 2 दाने लगे है, तो यह भी 2 दाने लगे है, लेकिन बहुत प्यारा रिजल्ट है। यह माड़ी जी खेल है, मैं तुहानूं इत्थे दिखा रहा। मैनूं रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है, तो मैं वीडियो तां बनाई है कि मेरे जिहड़े किसान है वो वेख लैन, बजाए कि तुसी इस टाइम गप छट करो या तुसी जिहड़ा वै वत्तर दे थले तो टाइम नहीं है वो लंघ गया तुहाडा। जे वत्तर दे थले बीजोगे तो 15-20 दिन लगेगा, तो 15-20 दिन तुसी जाके जनवरी च निकलेगी गंदम, वो पैदावारी सलाहियत उहदी ना होने के बराबर है। अगर तुसी चंगी पैदावार लैनी है इस टाइम, तो भाईजान तुसी जिहड़ा वै वो बैड बनाओ अपना 30-32 इंच का, जिहड़े मैरा इलाके वो 30-32 इंच का, जिहड़े पक्के वड़ दे इलाके हैगे है, ठीक है, वो जिहड़ा वै वो बैड बनाउण 18 इंच का। लेकिन आलू जिन्ना भी लगता वै वो मैरा एरिए च लगता वै, तो असीं आलू के काश्तकारां वास्ते दस रहे हैं कि वो अपनी गंदम बैड बना के 30 इंच का या 42 इंच का बैड बना के तो लेबर को चोपा लवा लेन। और चोपा किंज लवाउण के वेखो, अगर तुसीं वेख रहे जे कि 4x4 ते मैं लगाया, हर तरफ 4x4 का फासला वै और हाथ ना चोपा 1-2 दाने। इस मौसम के भी 2 दाने लगाओ, 1 दाना ना लवाओ, 2 लग जान, 3 लग जान। और 7 दिनों बाद यह माशाल्लाह ग्रोथ है। तो अगर तुसी गप छट करते जे तो वो दाना कुछ कांच हो जाते, कुछ अपना वैसे नहीं उगता। तो यह पानी की रेज़ के उच्चे लगा हुआ, माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है वै। और इंशाल्लाह ये उत्ते मजीद वीडियो तुहानूं बना के दसांगे। बाकी मैं दस जावां कि साडी एक 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह साढ़े कोल सीड जिहड़ा गंदम दा वै बड़ी नायाब वैरायटी अलवी 512, अलवी 512 साढ़े फार्म के नाँ से ही लगी हुई है। अलहमदुलिल्लाह बहुत प्यारा रिजल्ट दे रही है। तुसी शगुफे चैक करो, गुच्छे बने पे शगुफे माशाल्लाह, ठीक है।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਆ ਉਹ 5-7 ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ठीक है। और बड़ी अच्छी गंदम है अलवी 512 और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है। और तमाम काश्तकार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਵੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ 70-80-90 ਮਣ ਔਸਤ ਆਮ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 120 ਮਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦੀ अलवी ਜਿਹੜੀ अलवी 512 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ। ठीक है, ट्रिलिंग चेक करो, एक पौधा है ट्रिलिंग चेक करो माशाल्लाह। ठीक है, और ये एक नहीं इस तरह बेतहाशा पौधे है और बहुत अच्छी वैरायटी है। फस्ट ईयर है साडा, किसी वैरायटी से सानू अबूर हासिल नहीं है। कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकते असी, इसलिए नहीं कबल अज वक्त कुछ कह सकते कि साढ़े को 15 ਦੀਆਂ 15 वैरायटियां 80 एकड़ ते माशाल्लाह लगियां वै और सारिया वैरायटियां साढ़े वास्ते नवीं वा। साड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अक्सर मेरे किसान वीरां दे भरावां दे कॉमेंट बॉक्स च कॉमेंट आते हैं कि जी तुसी फलां वैरायटी का कह रहे जे कि वो अज 5 दिनों ते 1 फुट की हो गई है तो तुसी कह रहे जे पूरा वह जिहड़ा कद होएगा वो 2 ਤੋਂ 2.5 फुट होएगा। एक्चुअली मैं ये दसदा जावां कि उन्हां मुल्कां दे विच 2-2.5 फुट इहदा कद होया वै। इत्थे हुण वेखदे हां कि साडे कोल इहदा कद की हुंदा वै। साडियां ज़मीनां अगर ते बड़ियां अच्छियां वै। ठीक है, साडा BRB का इलाका वै, लाहौर का बार्डर एरिया वै, बड़ी अच्छी ज़मीन हैगी है। मोटी मैरा तो नहीं, हल्की मैरा ज़मीन है और नहरी पानी लगता वै। और ये है कि ज़मीन की PH लैवल का भी फर्क होंदा वै। किसी रकबे का PH लैवल जिहड़ा वै वो चंगा वै, किसी का माड़ा वै। ठीक है, पाकिस्तान के रकबियां का PH लैवल ज़्यादातर अमूमन जिहड़ा अक्सरीयत हैगी है वो ज़्यादा हैगा वै। ठीक है, यह साडी गंदम जी है इस टाइम लगी हुई है। एंड तक मेरा कैमरा जोड़ा नहीं अगे क्योंकि फोग पई है अगे नहर तक ज़मीन साडी। ठीक है, तो इस गंदम नूं पहला पानी लगे नूं अज 20 दिन हो चले आ माशाल्लाह। इस टाइम पूरी आबो ताब ते गंदम हैगी है। तो ये जोड़ा साढ़े को 50 एकड़ का प्लॉट है टोटल। ठीक है, खालतू इस साइड तो सारी जी है 50 एकड़ का प्लॉट हैगा वै। तो ये जिहड़ियां मैं वो मुख्तलिफ 10 वैरायटियां लगाइयां मैं और इस हिस्से ते जिहड़ा साडे कोल प्लॉट हैगा वै इहदे विच जिहड़ा वै अमेरिकन और इंडियन वैरायटियां जिहड़ियां वै वो 5 लगियां होईयां वै। तो मैं अज दी वीडियो च सारे अपने रिव्यू करवादा तुहानूं कि यह साडा उही प्लाट है मल्चिंग वाला। कुछ असी अगे गंदम लगाई है ते उत्ते मल्चिंग कीती है, कुछ बैड ते लगाई है। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे पिछले दिनों कि यार तुसी मल्चिंग की है, मल्चिंग तो साडी समझ च बाहर हैगा वै कि शगूफा किंज फुटेगा। यानी कि उत्ते पराली पाती है, थले तुसी थोम नूं नपता वै तो बाहर किद्दां निकलेगा भी थोम। मैं थोड़ा जिहा भी वहाना मैं ए देखो जी माशाल्लाह मल्चिंग हुई है, मल्चिंग तो जनाब बाहर निकल रहा वै। ए कुछ पौधे मेरी नज़र के सामने गुजर गए हैं। तो कुछ खेला मैं दिखाना मैं उन्होंने असी मल्चिंग कबल अज वक्त करती सी, वो भी मैं तुहानूं दिखाना। अक्सर मेरी वीडियो लंबी हो जाती है काश्तकारां वीरां वास्ते है कि यार वीडियो पूरी वेख्या करो तो फिर ही मज़ा आएगा। ਇਹ मैं जी है हारवैसटिंग हुई सी वड्डी मशीन की, जिन्हों हारवैस्टर मशीन वड्डी कहते हैं, वड्डी थ्रैशर वो कराई है। तो यह वेखो सारे माशाल्लाह जोड़े है तने जोड़े है वो गार्लिक के बाहर आ रहे हैं। हुण मैं खेल तू अगे जाना मैं तो तुहानूं मैं दिखाना मैं कि ये तो हैगी है हत्थ वाली दूजी मशीनी वाली जी पराली हुंदी है। हुण आपां हत्थ वाली जी है वो भी मल्चिंग दसना। इत्थों हत्थ वाली पराली की मल्चिंग शुरू हो गया, वेखो सफ़ां दे विच पिया जे और यह वेखो किद्दां माशाल्लाह हो गया जे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके नाल बाहर निकलिया वै। ठीक है, ये एक खेल जी है मैं तजर्बाती तौर पर पहले लगाती सी कि यार अपना मैं दिखा सकां अपने किसान वीरां नूं कि इनू मल्चिंग आंदे आ और वेखो मल्चिंग तो पौधा किस तरह बाहर निकलिया होया वै। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। इनू आंदे आ बैड ते काश करके तुसी मल्चिंग कर दो और यह रिजल्ट है। इस खेल ते मैं लेट मल्चिंग की है और इत्थे भी देखो तुसी निकल रहे हैं और तने जड़े है वो माशाल्लाह निकल रहे हैं और पराली तो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यह वेखो
ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਆਸਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਿਵਾਰਡ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਚਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਝੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੋਂ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੁਛ ਬਣਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਲਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਰਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਣਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਥੋਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਮ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਲਚਿੰਗ ਦਾ ਫਵਾਇਦ ਹੈ, ਔਰ ਮਲਚਿੰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੂਜੀ ਪਰਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਰੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਲਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮਲਚਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰਾਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਪਾਤੀ, ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ,